कारगिल के युद्ध को जीतकर भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी। इस दिन को भारत में जहां विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में कारगिल युद्ध को गैंग ऑफ फोर की भयानक गलती के रूप में याद किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ इस गैंग के सरगना थे। उन्होंने ही इस मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इन 4 उच्च अधिकारियों की गलती की वजह से इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 1200 सैनिक मारे गए थे। 26 जुलाई को हम विजय दिवस मनाते हैं। इसी ही दिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी थी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मास्टरमाइंड माना जाता है। उन्होंने ही भारत के खिलाफ कारगिल जैसे युद्ध की नापाक साजिश रची। इसके लिए मुशर्रफ ने गैंग ऑफ 4 टीम बनाई, जिसका काम साजिश के तहत भारत पर अटैक करना था। इस मिशन के लिए उन्होंने खुद ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इस गैंग ऑफ 4 में परवेज मुशर्रफ के 4 जनरल शामिल थे। इनमें जनरल अजीज खान, जनरल एहसान उल हक, जनरल महमूद अहमद और शाहिद अजीज थे। मुशर्रफ ने इन लोगों के साथ मिलकर कारगिल युद्ध को लॉन्च किया। कारगिल के युद्ध में परवेज मुशर्रफ कब कौन सी चाल चलेंगे ये किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने तो इस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी साझा नहीं किया था और न ही पाकिस्तानी आर्मी को युद्ध के शुरुआती कदमों की भनक लगने दी। परवेज मुशर्रफ जानते थे कि कारगिल युद्ध की सूचनाएं जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी में रॉ की घुसपैठ से परिचित थे। वो जानते थे कि अगर युद्ध की बात ज्यादा लोगों को पता चली तो इसकी भनक रॉ को लग सकती है। इसलिए पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारियों और नौकरशाहों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान सैनिक और जिहादी दस्ते एलओसी पार कर गए हैं। उनका प्लान था कि भारतीय सेना को भी यही लगे कि कारगिल की पहाड़ियों पर केवल जिहादी पहुंचे हैं। इसके लिए मुशर्रफ ने जिहादियों की स्थानीय भाषा में झूठे संदेश प्रसारित कर दिए। लेकिन उसकी इस नापाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब रॉ ने मुशर्रफ और गैंग ऑफ 4 के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर ली। इसमें मुशर्रफ की बातों से साफ पता चल रहा था कि कारगिल युद्ध का जो खाका तैयार किया गया उसके बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी भनक नहीं लगने दी। हैरानी की बात यह रही कि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के टॉप कमांडरों को छोड़कर बाकी किसी को भी इस युद्ध की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी सिग्नल में भी यही कहा गया था कि जिहादी दस्ते भारतीय सीमा में घुसे हैं। नतीजतन भारत ने पाकिस्तान के करीब 1200 सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने साल 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया बल्कि उन्हें कारगिल से खदेड़ भी दिया और इस युद्ध को जीत लिया। इसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। कारगिल युद्ध खत्म होने के कई साल बाद नवाज शरीफ ने भी स्वीकार किया था कि मुशर्रफ की गलती की वजह से पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ के हाथ आर्मी की कमान सौंपना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुशर्रफ ने रॉ को गुमराह करने के लिए कारगिल इलाके में एलओसी पर झूठे रेडियो संदेश जारी करा दिए। ये संदेश बाल्टी और पश्तो भाषा में थे। इनमें जिहादी आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसमें भारतीय एजेंसियां यह समझने की कारगिल में केवल जिहादियां हैं, पाकिस्तानी आर्मी नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।